हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की हमारी क्लास है अधिगम। अधिगम क्या है? यानी जो हमारी अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे पहले हमारी ये क्लास हो चुकी है अधिगम। अधिगम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा है अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ से हर बार जो हमारा सीटेट का एग्जाम है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं? जो हमारी सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी है। हमारी जो सीखने की क्षमता है या योग्यता की कमी है, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को क्या बोलते हैं? हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या है? एक चर अवस्था है। ये क्या है? एक चर अवस्था है, यानी एक वेरिएबल स्टेज है। और इसके बाद है, यहाँ से देखिए, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन आया नहीं। यहाँ से देखिए, ये हमारा पहला है डिसलेक्सिया। ये है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता। यानी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है ये किससे संबंधित कठिनाई है? जो हमारी डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित है। किससे है? ये हमारी पढ़ने से संबंधित है। यानी जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। यानी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे करेगा कि अगर बच्चा पढ़ने मतलब कि बी को डी पढ़ रहा है, यानी उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम डिसलेक्सिया कह सकते हैं। और उसके बाद हमारा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित। क्या होता है ये हमारा लिखने से कठिनाई, यानी कोई भी बच्चा अगर लिखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे डिस्ग्राफिया। उस यानी जो ग्राफ पे लिखा जाता है, ग्राफ पे लिखा जाता है। यहाँ से याद कीजिएगा, यहाँ से बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद है हमारा डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या है? जो हमारी डिस्कैलकुलिया है वो मैथ से यानी जो गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। यानी क्या होता है? इसको याद रखिएगा, यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किसके लिए हम यूज करते हैं? मैथ के लिए। यानी जो हमारी गणितीय गणना से संबंधित समस्या है वो क्या होती है? वो डिस्कैलकुलिया होती है। उसके बाद आता है हमारी डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया क्या होता है? यानी जब भ्रम वाली स्थिति हो, यानी भ्रम वाली स्थिति, यानी मुर्गा में और मोर में, यानी मोर में और मुर्गा में जब हमारी भ्रम वाली स्थिति होती है उसको हम डिस्मोर्फिया बोलते हैं। इसके बाद हमारा आ गया डिस्फेजिया। कभी कभी इसको डिस्फेजिया को अफेजिया भी बोल देता है। यहाँ से मतलब अफेजिया भी की अगर कोई बच्चा मतलब कि बोलने में कठिनाई, यानी किसी भी बच्चा को बोलने में दिक्कत आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्फेजिया या अफेजिया। अगर बच्चा बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है उसको हम अफेजिया बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? जो हमारी डिस्प्रेक्सिया होती है वो हमारे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। किससे विकार है? ये हमारी शारीरिक कौशल से ये विकार है, डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद आता है हमारा डिस्थीमिया, यानी तनाव से संबंधित विकार। डिस्थीमिया किससे है? तनाव से संबंधित विकार है। जो हमारी डिस्थीमिया है ये किससे संबंधित विकार है? हमारे ये तनाव से संबंधित विकार है। जब बच्चा तनाव महसूस कर रहा है उसको हम किससे कह सकते हैं? वो डिस्थीमिया से, यानी डिस्थीमिया से वो ग्रसित है। इसका चलिए, इसके बाद हम आगे अपनी क्लास की ओर चलते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इसको आप लोग शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। और आप लोग को जैसी भी क्लास चाहिए उसको हमको उसमें कमेंट करें। ईवीएस का भी आपको अगर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। उसके बाद एक हमारा विकार है ADHD। यानी ADHD कौन सा है? ये अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कभी कभी यहाँ से इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि जो हमारा ADHD विकार है, मतलब कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ से कभी कभी कई बार यहाँ से भी इसका फुल फॉर्म इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यानी इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, यानी बहुत वो क्या होता है? वो हाइपर एक्टिव होता है, यानी बच्चा एक जगह ध्यान अपना नहीं लगा रहा है। उसके बाद है स्वलीनता, यानी आत्म केंद्रित, यानी ऑटिज्म। यानी इसको क्या है? यानी दोहराव। जब बच्चा रिपीटेड यानी बार बार किए जाने वाले कार्य को करने वाला जो उसका व्यवहार है, यानी जो उसका बिहेवियर है, उसको ऑटिज्म कहलाता है, यानी स्वलीनता कहलाता है। यानी
आत्म केंद्रित कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनते हैं। यहाँ से बच्चा क्या होता है, जो हमारे सोशल है, जो हमारे समाज है, उसको कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, यानी उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसको अच्छे से बोल नहीं पाता। उसके बाद है आरपीटी आरपीडब्ल्यूटी एक्ट 2016। इसके बाद इसमें है कि आरपीडब्ल्यूटी एक्ट 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूटी एक्ट 2016 लाया गया। यानी पीडब्ल्यूटी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यू एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर 21 कर दिया। पहले हमारी विकलांगता कितनी थी, यानी जो हमारी दिव्यांगता थी वो 7 थी, लेकिन अब उसको कितना कर दिया गया, उसको 21 प्रकार का कर दिया गया है। उसके बाद है कि यह केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के पास जोड़ने की शक्ति भी होगी। उसके बाद है इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां, यानी इसके द्वारा हम किस तरीके से अगर मान लीजिए कि इस तरह के बच्चे हमारे जो दिव्यांगता है इस तरह के हैं, इसमें अगर बच्चे आ जाते हैं तो हम लोग को उसको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के द्वारा उसको पढ़ाना है। जिसे इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां, यानी जो हमारे जीवन से सभी क्षेत्र में समानता और गैर भेदभाव, यानी हमें बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, उससे हमें समानता के यानी इक्वलिटी के आधार पर हम सबको समान शिक्षा देनी चाहिए, देना ही अनिवार्य है। और स्कूल में जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना, कौन बच्चा स्कूल गया, यानी इसमें हमें सर्वे करना है, यानी बुक ट्रेलम आदि इसका उपलब्ध कराना, यानी जो भी हमारे दिव्यांगता बच्चे हैं जैसे उसके लिए बुक्स चाहिए, उसके लिए ट्रेलम चाहिए, ये सभी चाहिए। उसके बाद है गामक गामक गतिमान अक्षमता। गामक गतिमान अक्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होता है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कई वस्तुएं ना पकड़ पाने की अक्षमता, यानी जो हमारी गामक अक्षमता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जो हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ये शारीरिक अक्षमता, यानी बच्चा किसे शारीरिक से, यानी उसका जो मसल्स है ये सही तरीके से नहीं चलता है, यानी बच्चा चल नहीं पाएगा, वो अपना मतलब खुद नहीं, उसके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इसको हम गणना कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक, और आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग इस क्लास को जरूर मतलब कि शेयर करें।